हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से आप लोग की डिमांड थी कि हम इस चीज़ पे एक वीडियोस बनाए कि हम लोग को जो 10th के टॉपिक्स हैं उन पर। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर सेकंड है, ठीक। एंड चैप्टर सेकंड यू ऑल नो कि कौन सा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक। पॉलिनोमियल्स की सबसे ख़ास बात, इनकी अगर डेफिनेशन पे आ जाते तो डेफिनेशंस मुझे तो कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं, बट डेफिनेशन में एक बात बहुत ज़्यादा खास है कि कोई भी एफ होगा, है ना, तो इनके ऊपर तुम एक्स लिख सकते हैं। ये एक्स जो है यानी कि वेरिएबल से मिलके ही बना होगा। सबसे पहली चीज़ तो पॉलिनोमियल ही क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कैसा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा कि उसमें वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट के लिए ए लिख दे रहे, ठीक। और साथ में इसकी कोई ना कोई पावर भी होगी, कई डिग्रीज भी हो सकती, मतलब कई सारी टर्म्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एक एक्स की पावर हम लिख सकते हैं कि कोई एन है प्लस बी एक्स की पावर मान लो n-1 है, ऐसे करके भी आगे तक बढ़ सकते थे। या फिर कोई इसको ऐसे लिख सकता था कि x की पावर 0 हो प्लस बी एक्स की पावर 1 हो प्लस सी एक्स की पावर 2 हो, और ऐसे करते करते भी बढ़ सकते थे। ये बात में एक बात बहुत क्लियर है कि x की जो भी पावर होगी, यहाँ पे अपने को पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में एक बात क्लियर है, दैट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो होती है, इट इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं, होल नंबर ही तो होते हैं, है ना। ये होल नंबर होना चाहिए, मतलब ज़ीरो तो पॉसिबल है बिकॉज वी नो कि एक्स की पावर 0 इज़ राइट। सो होल नंबर कुड बी पॉसिबल ओवर देयर, ऑलराइट। अब पॉलिनोमियल्स में अगली चीज़ कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देखो डिग्री क्या है, और हम लोग इसके साथ में ये भी होता है कि ए जो होता है ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियल नंबर होने चाहिए, ठीक। रियल नंबर पढ़ ही लिए हो कि 9th क्लास में पढ़ा ही है कि रियल नंबर क्या होते हैं, या तो रैशनल हो और या फिर अब नया टर्म जान गए हैं कि इर्रेशनल हो, है ना। तो इन दोनों में कोई नंबर हुआ तो अपना ये क्या हो गया कि ए या बी या सी या जो भी कोएफिशिएंट है, स्पेशली हम लोग अगर लिखें इसको तो ए ना लिख के अगर कोएफिशिएंट लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर होने चाहिए थे, ठीक। तो हम लोग का दूसरा पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। पहला है कि जो भी इसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, और सेकंड थिंग इज़ कि जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है कि ये जो है इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ये कोई ना कोई फाइनाइट सीरीज़ पे ख़त्म होगा। मतलब ये जो है हम x की पावर यहाँ कोई भी एक नंबर और आगे x की पावर n तक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये इनफाइनाइट नहीं जाएगा। ये भी जैसे है तो ये x की पावर 0 पे ला के ख़त्म कर लो, बट ये एक फाइनाइट सीरीज़ होगी। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग फिर से बता दूं कि डिग्री जो होनी चाहिए वो, या पावर जो होनी चाहिए, कोएफिशिएंट पावर ऑफ जो x है दैट मस्ट बी होल नंबर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कोएफिशिएंट जो होने चाहिए x के, डेफिनेटली दैट मस्ट बी रियल नंबर, एंड द नेक्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी अ फाइनाइट सीरीज। ओके, मतलब ऐसा नहीं इंडलेस चलती चली जा रही, फाइनाइट सीरीज अभी समझोगे या फिफ्थ चैप्टर पढ़ोगे तब, बट इट मस्ट बी फाइनाइट इन नंबर्स। ओके, ये 3 चीज़ें हैं तो पॉलिनोमियल क्लियर है। अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर है, सॉरी। नाउ पॉलिनोमियल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ ज़ीरोज़। पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर केवल एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि ज़ीरोज़ क्या हैं। ज़ीरोज़ बस एक पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमें इसे समझना है, अगर इसको समझ ले गए, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक। ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ ये है कि ये जो एफ एक्स लिख रहे हैं ना बार बार, यहाँ पे लिखा, अभी यहाँ पे लिखा है, ये एफ एक्स की वैल्यू, ये एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये पूरा एफ एक्स है ये ज़ीरो आ जाए। समझ में, मतलब एक्स की वो वैल्यू
जिस पे जैसे मान लो एफ एक्स की वो वैल्यू, मान लो एक अल्फ़ा वैल्यू है जिस पे एफ अल्फ़ा अगर रख दें तो वो पूरा ज़ीरो आ जाए, ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो आ जाए, ऐसी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि मतलब इसका क्या है कि अगर जैसे हमने लिखा एफ एक्स है, ये एफ एक्स जो है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इमेजिन कर लो। ठीक, या और सिंपल करें, या ये भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे डेफिनेटली, बट इसको भी तुम्हें सिंपली समझाऊँ तो जैसे एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 2, ये है। ठीक है, तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे एफ एक्स ज़ीरो हो जाए, तो हम लोग करना कुछ नहीं होता है, एफ एक्स को ही ज़ीरो लिख दो और 3x प्लस 2, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी होती है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दैट x विल बी इक्वल टू -2/3। -2/3 इस जगह जैसे ही रखेंगे, रख के भी दिखा दें, 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 करोगे एंड प्लस का 2 करोगे, 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 दैट विल बी ज़ीरो। तो एफ एक्स की वो वैल्यू जिस पे ज़ीरो हो जाए वही वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरोज़ होते हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ वही आएंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब 3 पॉइंट्स ये याद रखना। पहली चीज़ तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, सेकंड थिंग व्हाट इज़ ज़ीरोज़, ज़ीरो क्या होते हैं, ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, ज़ीरो कितने हो सकते हैं, जितनी भी इसकी ये डिग्री रहेगी, इसको कहते हैं डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होती है। लाओ तुमको आया ही है तो डिग्री भी बता देते हैं। डिग्री जो वर्ड है, डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज़ द डिग्री। ओके, तो अभी हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो जैसे ये जो ऊपर अपने लिखा है इसमें x की पावर 2 लगाया था तो यही हो गया। जैसे कि किसी ने एफ एक्स लिखा, यहाँ पे लिखा x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 11 कर दिया प्लस x की पावर 2 कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब तुमसे पूछा कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी 11। ठीक है, अब अगर हम तुमसे पूछेंगे कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, तो जितनी पावर जितनी डिग्री होंगी उतने ज़ीरोज़ आएंगे। जैसे 11 है, 11 ज़ीरोज़ इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई लिखता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 3। ये बहुत बेसिक, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आई नो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू जस्ट रेड दीज कॉन्सेप्ट्स इन द 9th क्लास ऑल्सो, सो आई एम नॉट गोना टेल यू, आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑलरेडी नो दिस काइंड ऑफ थिंग, सो ये नहीं बता रहा हूँ मैं। और हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर, डेफिनेटली ये रियल नंबर हो सकता है एज आई साइड ओवर हियर ना। तो ऐसे करके अपने लिख लिया मान लो। तो इसकी कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, x की कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो x की पावर इसमें 3 है, दैट्स वाई इसके 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो अपने को ये समझना है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा उसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ वो वैल्यू हैं जिस पे एफ एक्स की, जो x की वो वैल्यू जिस पे एफ एक्स जो है ज़ीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पे एफ एक्स जो है ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने एक एग्जांपल से समझा, डिग्री बता दिया, कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, ज़ीरोज़ जितनी भी डिग्री होंगी उतने ज़ीरोज़ आएंगे, इस वजह से डिग्री बताया, नहीं तो स्किप कर देते क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो। ओके, समझ गए ना बात। सो ओके, नाउ इतने ही कॉन्सेप्ट्स पे, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सो ज़ीरोज़ जो हैं वो अभी तुम 4th चैप्टर पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि कितने आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, बट ज़ीरोज़ जो है ना कितने आ सकते हैं डिग्रीज बता देती है। अब क्या आ सकते हैं इस पर अगर बात करें, सो इट कुड बी रियल नंबर, और रियल में भी दो चीज़ें हैं कि या तो दोनों इक्वल आएंगे या तो दोनों अनइक्वल आएंगे या फिर रियल ही नहीं आएंगे। रियल आएंगे तो या तो इक्वल है या अनइक्वल, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ज़ीरोज़ दूसरी पॉइंट है कि रियल ही ना आए, यानी कि अभी तुम्हारी क्लास के हिसाब से मैं बोलूँ तो अनडिफाइंड है, नॉट एग्जिस्ट तो नहीं कहेंगे, डिफाइन नहीं है अभी तुम्हारी क्लास के हिसाब से। सो यहाँ तक में रुकेंगे अपने लोग। ठीक है, समझ गए। अब किस पे अनडिफाइंड कैसे होते हैं हमें ये पता है। अच्छा एक बात बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 4। ओके,
तो इसका मतलब कोई भी निगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। हमने ऐसा पढ़ा था कि √4 इज इक्वल टू ±2 भी पढ़ने लगे हैं, है ना, ये चीज़ों पे भी आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर -4 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई x है, स्क्वायर है, और इधर पे निगेटिव का 4 आ जाए, ऐसे आ जाए -4, तो यही x इज विल बी इक्वल टू √-4 होगा। और ये चीज़ हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -4 की कोई वैल्यू हम लोग ने पढ़ी नहीं है। हमेशा यही पढ़ा है, प्लस का 2 आ सकता है या माइनस का 2 आ सकता है, ये चीज़ अपने लोग नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, सो हम लोग का जो भी पॉइंट है वो इस पे ही आके ख़त्म होगा। एक क्वेश्चन लास्ट 2.1 आज हम ख़त्म करेंगे या पढ़ेंगे उसको, मान लो, ठीक। तो उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा एक्स की पावर अंडर रूट के अंदर, अगर लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला बस, ठीक है, अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, उसके रियल ज़ीरोज़ नहीं पॉसिबल हैं, उसके ऐसे ज़ीरोज़ होंगे जो डिफाइन नहीं है तुम्हारी क्लास के हिसाब से। रियल होते तो ऐसा ही कुछ होता कि एक्स की वैल्यू 4 होती, पॉजिटिव वैल्यू होती एक्स स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, यहीं तक का आज का है, ठीक। पहले तो इन टॉपिक्स को अगर समझ गए हो तो फिर बता दो मुझे, ठीक। एक बार जब बस जोर से बोल लो कि बस समझ गए, अपने अंदर बोल दो, भैया बताने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज करने लोगों को पता चला कि हाँ सही इतना समझ गए थे। नहीं, इतना नहीं, बस एक अपने अंदर सोच लो कि हाँ समझ गए। नहीं समझो तो फिर मुझे यही कॉन्सेप्ट फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस, ठीक। पहले इन पे फोकस करना, बस फोकस से पढ़ोगे आ जाएगा अपने आप, ठीक। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी है, कई बार पढ़ेंगे ना तो सब आ जाता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा मैं डेफिनेटली 2.1। ओके, दिख रहा है ना सब कुछ। सो 2.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे होगे तो वो होगा कि शो करो कि -2/3, और दूसरा है 3/5, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं किस चीज़ के, 15x² प्लस x और -6। इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ये अपना fx की वैल्यू है, इसके ज़ीरोज़ हैं, ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो एक तरीका है, क्या तरीका है, मैंने कहा था ज़ीरोज़ कौन से होंगे, ज़ीरोज़ वो होंगे, अभी अपने लोग ने पढ़ा है कि ज़ीरोज़ वो होंगे जिसको ऐसे रखा ना तो ये fx की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यही तो है कि x की वो वैल्यू जिस पे fx की वैल्यू 0 आ जाए। तो बेटा अगर वो कहता है कि तुम मुझे वेरीफाई करो कि ये दोनों जो हैं वो इस fx के, fx इसमें क्या है, fx इज़ 15x² प्लस x -6, ये fx है, और तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, एक x की वैल्यू दे रखी है -2/3, और x की वैल्यू दे रखी है 3/5, और यही तो बोला है मैंने, कहा था x² होगा तो कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। लेट अस चेक, हाउ वी विल चेक, वी जस्ट पुट f -2/3, -2/3 का मतलब है जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, -2/3, तो यहाँ पे भी जहाँ x है वहाँ क्या रखना होगा, -2/3। हाउ वी विल पुट दैट, इट विल बी x की जगह पे -2/3, व्हेन वी विल पुट दिस वी विल गेट a simple kind of result, something like this, and when we will solve this we will get what, -2² is 4 and 3² is 9, plus minus, I think it will be -2/3 and -6. Again, if anything is right, you know, I think you already know the concept behind this. Now 3 is here, but 1 is here. When we'll take LCM, now it is 3, 5 4 ja 20 over here, -2 is here, and 1 3 ja, and 3 when we will multiply it will be 18, and when we will subtract we get 0 over here when we put -2/3. So we prove that when we put this one we get the 0, so it is the 0. ये प्रूव कर लिया है कि ये 0 है। नाउ कैन यू पुट दिस एंड गेट द रिजल्ट। जैसे इसको भी रखोगे सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट आने वाला है, एक बार रख के देखना, चेक करना, इफ़ 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे येस इट इज़ द 0, हैंस वेरीफाइड दैट इट इज़ द 0। ओके, राइट।
Still, if you find any kind of difficulty, I just put these things over here, but I'm not gonna tell you the result. Okay, just solve this ऐसे अपॉन वन कर लेना, अगर कठिन लगे इसका स्क्वायर करना, एंड सेम काइंड ऑफ थिंग इज देयर, जस्ट सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज व्हेन यू विल सॉल्व इट देन यू विल लर्न. ओके, मेरे सॉल्व करने से आपको नहीं आने वाला है, आपको करना पड़ेगा. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज सेकेंड वन. बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पे 2, 3 और 1/2 को चेक करना है, और जो fx की वैल्यू दे रखी है वो थोड़ी अलग है. ये क्यूबिक है, देखो 3 वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पे भी क्यूबिक होने वाला है. -11x² एंड +17x -6 इज रिटर्न ओवर हियर, राइट. अब क्या करना है, एक एक करके ये वैल्यूज़ रखनी है. तुम्हें चेक करना है कि क्या ये वाकई इनको रखने पे 0 देगा या नहीं देगा, है ना. fx की वैल्यू ये है. अब कर एक बार क्या करना है, तुम्हें x की जगह पे 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 1/2 रखना है. बस इतना सा काम है, कर लोगे ना. ये तो सिमिलर है बिल्कुल. एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू. ओके, बस रखना है आपको, जैसे इधर किया ना वैसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है. नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू दिस वन, आई एम जस्ट टेलिंग यू थर्ड वन. फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ fx. हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी है. f is this x cube, sorry, we have to find zeros, all the possible zeros find करने हैं. if x cube -2x is, ये एक पॉलिनोमियल है छोटा सा, इसके सारे ज़ीरो फाइंड करने हैं. सबसे पहले बताओ कितने ज़ीरो आ सकते हैं. 3 ना, वेरी गुड. तो 3 आ सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर है 3, तो 3 ज़ीरोज़ आ सकते हैं, है ना. अब क्या करना है, देखो. अच्छा, तुम इसमें मुझे कुछ बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या. ज़ीरोज़ का मतलब, चलो ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब है कि हमको fx की वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है. अगर 0 लानी है तो 0 लिख देते हैं, ऐसा करके कुछ होगा. दोनों में कॉमन कौन, x, दोनों में है. नौ क्या बचा, x² -2. ये कुछ फॉर्मूला इस तरह का पहचाना सा लग रहा है, जहाँ पे यहाँ स्क्वायर होता है उधर पे भी लगभग स्क्वायर बना सकते हो, पहचान जाओगे. कैसे, अभी दिखाता हूँ. ये है x² -√2² लिख सकते हैं ना इसको. तो अरे तो बचपन में पढ़ा है, 9th क्लास के, है ना. सो ये अपने लोग लिख सकते हैं. और अगर इसको लिख सकते हैं तो a² - b², a² - b², तो ये एक दूसरा चीज़ क्या हुआ, x -√2 हो जाता है. x² - b² में क्या होता था, a - b और a + b, यही तो आएगा. और ये किसके इक्वल है, 0 को इक्वल है. अब एक एक चीज़ को 0 के इक्वल पुट करो. अगर x = 0 हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, एक x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. अगर ये 0 हो गया तो यानी कि x -√2, तीनों में 0 होगा ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी. अगर इसी की जगह x + √2 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -√2 आएगी. तो जो 3 ज़ीरोज़ हुए तो x की वैल्यू कौन कौन सी हुई, एक 0 हुआ, एक √2 हुआ, एक -√2 हुआ. इतना सा काम करना था, है कठिन नहीं है ना. तो बस ये क्या है कि ये फॉर्मूला याद आना, इतना सा काम था. और ये फॉर्मूला जो ये बन गया, या फिर हम लोग इससे इसमें बनाना, यही कठिन है बस. और इस चैप्टर में कुछ भी कठिन मुझे नहीं लगता. इस क्वेश्चन में भी कुछ कठिन था, है ना. फिर तो सारी वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख रहे हैं, जो हम लोग fx में करते आए हैं, है ना. यहाँ पे जो किया था कि 0 के इक्वल किया था, ठीक. तो वैसा ही काम यहाँ पे है, और कुछ भी चेंज नहीं, राइट. तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये तो बहुत अपने बेसिक वाले थे. अभी 4 आते हैं जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो तुम लोग इन्हीं से शायद मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डरते हो. जहाँ k की वैल्यू पूछ ली जाती है तो अपनी भी k फॉर काका याद आ जाता है. ओके, सो व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ, किसका ज़ीरो होगा, ये समझो कि ये किसकी वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है ना. ज़ीरोज़ ऑफ बोला है, 0 है, -4 0 है. 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, -4 पे पूरा fx क्या देता है, 0 देता है. यही कॉन्सेप्ट में समझता है कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है x की, जिस पे fx क्या हो जाए, 0 हो जाए. ये ज़ीरोज़ क्या होते थे, ज़ीरोज़ वो होते थे x की वो वैल्यू जिस पे fx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. यही होता था ज़ीरोज़, है ना. तो हम लोग को ये करना है कि fx की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि x² है -x है
-2k+2 ऐसे करके दे रखा है। अपने को फाइंड करना है कि k की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये जो पूरा k की वैल्यू फाइंड करनी है, और -4 जो है वो है 0। अगर -4 0 है तो f -4 रखने पे क्या मिलेगा? यही तो ज़ीरोज़ की डिफिनेशन थी कि x की जगह पे -4 रखने पे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखें और x की जगह पे -4 रख दें तो फिर हम लोग को क्या 0 नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। ओके, यही थी ना पॉलिनोमियल। चेक पॉलिनोमियल या डेफिनेटली। नाउ कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर मुझे लगता है कि 16 होता होगा, -4 का भी स्क्वायर 16 होता होगा, माइनस एंड माइनस यू नो कि प्लस हो जाता है, फिर माइनस का ही 2k होगा और माइनस अंदर भी ब्रैकेट में जाएगा, ये भी -2 होगा। क्या इसको सॉल्व करना बच्चों का गेम नहीं है तुम्हारी क्लास के हिसाब से? आप बताओ। 2k उधर भेज दें चुपचाप, 2k उधर भेज दो, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4, ये तो 20 - 2 आई थिंक 18 है, एंड द k वैल्यू विल बी 18/2 एंड दैट इज़ 9। सो यू ऑलरेडी नो दैट k इज़, ये वैल्यू फाइंड करनी थी। बताओ कहाँ से कठिन है? फिर से अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या था गिवन, क्या था? -4 इज़ अ ज़ीरो। -4 अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 रखने पे f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। यही तो है। तो हम लोग ने क्या किया, -4 रखने पे f की जगह पे क्या मिलना चाहिए? 0। तो 0 यहाँ पे रख दिया, x की जगह पे -4 रख दिया हर जगह। ठीक, और बस चुपचाप सॉल्व कर लो। एक ही वेरिएबल है और कुछ वेरिएबल नहीं है, बस सारी चीज़ों को अपोजिट साइड में जो तुम्हें लग रहा हो। ठीक, बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाला भी है, 5th वाला। बस कॉन्सेप्ट और उसके बाद वाला 6 वाला वो भी सेम, 7th भी सेम, सब सेम। 7th तक तो सब सेम। मैं 7th बता रहा हूँ, एक बार तुम 5th और 6th ट्राई करना मेरे 7th बताने के बाद से। ठीक है, 7th देख लो एक बार। ठीक, ट्राई करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर कोई मतलब नहीं है मेरे सॉल्यूशंस बताने से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सो इट इज़ जस्ट अ मिथ, ये एकदम झूठ है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। लिखा हुआ है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द अगेन व्हाट इज़ द गिवन दैट x इज इक्वल टू -1 जो है एक ज़ीरो है। ठीक है, इज़ अ ज़ीरो है। देखो -1 दे रखा है तो मैंने इसको मान लिया कि x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, f(x) की वैल्यू आएगी 0। ये मतलब इतना पढ़ के मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ। अब उन्होंने f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है ये, और है f(x) की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कि x³ है -2x² -3kx -6। हाँ, इस एक बात का बहुत ध्यान रखना कि जहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना उसको बस ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान इसमें रखना नहीं है। ठीक है, और हाँ, जो भी वीडियोस देख रहे हो उसके पास मेरा नंबर होगा अगर 10th क्लास में हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसमें एक काम करना कि मुझे जो मैं छोड़ रहा हूँ ना क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन मुझे चाहिए, नहीं तो फिर आगे वीडियो तो बनाऊँगा नहीं मैं कुछ भी। ठीक, अच्छा हाँ, आते हैं, मतलब सॉरी, वीडियो बना देंगे बच्चा, बस इतना करना है कि एक बार ट्राई तो करो कुछ भी, है ना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा। x इक्वल टू -1 रखना है और f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। -1 रखने पे 0, तो यहाँ पे 0 रखा, x की जगह पे क्या रख दो? -1 रख दो। इतना काम करना है। सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, फिर से वही कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन मैं बता दूंगा दोबारा से, मगर उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ भी आ जाएगा। -1 का क्यूब विल बी -1, अगेन -2 × -1² इज़ 1, तो इसको तो ध्यान रखना है माइनस है। नाउ -3 × -1 दैट विल बी +3k एंड इट विल बी -6, है ना, ऐसा ही कुछ है। अगेन -1 -2 × 1 -2 +3k एंड -6 इज हियर। अगेन अब ये 3k चाहो तो उधर भेज लो, या फिर ये सब माइनस के इन सबको एक साथ करके उधर भेज लो। 6 + 2 +1 इट इज़ आई थिंक 9। तो ये है एक्चुअली नथिंग बट 3k - 9 इज इक्वल टू 0। व्हेन 9 विल बी सब्स्टिट्यूट ट्रांसपोज ओवर देयर यू विल गेट दिस, एंड व्हेन यू विल डिवाइड आई थिंक 3, so k will be equal to 3 is the answer of this question which is 7th one।
तो आपको ये काम करना है। छोटा सोचो कितनी छोटी सी चीज़ है कि बस अपने को x की जगह पे ये जो भी ज़ीरोज़ बोल रखे थे वो रखने हैं, और ये जो k की वैल्यू है ये आ जाती है तुरंत, है ना। तो ये पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन करने बैठना तो बस इतना सा अपने को देखना है और k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक। नाउ हाँ, एक और चीज़ है, वैसे 10th वाला जो क्वेश्चन है ना इसका, दैट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू। तो अभी स्किप करते हैं उसको। बताने चाहें तो बता सकते हैं, 4th चैप्टर से रिलेटेड है वो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो मतलब बना हुआ है। वो हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाना पड़ेगा, बता देंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो नेक्स्ट में बता देंगे। 8th क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अच्छा है तो 9 तक ही तुम लोग कर सको, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं 8th बताता हूँ। 8th में दे रखा है दैट x+1 इज़ अ फैक्टर। बहुत ही खतरनाक चीज़ है जहाँ पे x+1 फैक्टर हो जाए। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अच्छा तुम बताओ कि अगर 2 फैक्टर है, जैसे मान लो कि 10 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब जब भी इससे डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचाता है 0। रिमाइंडर क्या बचाता है 0। और तुम्हें अगर लास्ट ईयर का याद हो 9th का, तो हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम थी कि हम लोग अगर ये पुट करते हैं लास्ट में, ये 0 आने का मतलब है कि -4 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया जाए, है ना। मतलब ये एक्चुअली हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू -4 हमने रखा था, यहाँ पे रखा था ना, यानी कि सिमिलर कर सकते हैं। -4 इधर आएगा तो x+4 से ये एक फैक्टर है इस चीज़ का। अगर 9th क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा था अपने लोगों ने ना, तो x+4 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। सिमिलर काइंड है कि x+1 जो है फैक्टर है इसका। तो x+1 फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल दे रखा है, एंड पॉलिनोमियल इज नथिंग बट x² देन -3ax + 3a एंड -7 इट इज़ रिटन। ओके बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 अगर इसका फैक्टर है, तो यानी कि इससे इसको डिवाइड करने पे पहली चीज़ तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट थिंग है। हम इससे भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि जो रिमाइंडर थ्योरम लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ रखी है उससे सॉल्व करते हैं ना इसको। x+1 अगर फैक्टर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 रखने पे ये f(x) की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इतना करना है, क्योंकि इस पर रिमाइंडर क्या आएगा, अगर ये फैक्टर है तो यानी कि ये इसको डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, राइट। तो अब इतना ही काम करना है कि x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना, जैसे इधर पे हम लोग दोनों करते हुए हैं 4th और 7th, वैसे ही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। अब क्या करना है, -1 रखना है बस। तो f(x) क्या हो जाएगा 0, यानी कि f(x) की जगह पे 0 लिख लो, और x² की जगह पे क्या, ये x की जगह पे -1 रखना है। ओके, 3a - 1 + 3a - 7 इतना सा है, ठीक। क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3a विल बी हियर प्लस 3a विल बी हियर, -7 कर देंगे, ठीक। +1 -7, you all know 3a + 3a that will be 6a, and +1 - 7 that will be -6। 6 उधर जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 6 will be equal to 6a, और when you will cancel that you will get a is equal to 1। बस ये एक वैल्यू आनी थी, इसके लिए इतना परेशान थे, ठीक। तो अब ट्राई करना है तुम्हारा, मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। 10th क्वेश्चन आई विल ट्राई कि नेक्स्ट में बता दें। आज 30 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस पढ़ो, ठीक। तो दैट विल बी गुड, बट 10th इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वो कभी वैसे आना भी नहीं है, और अगर आना भी है तो वो जब हम लोग 4th चैप्टर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाओगे। वो क्वेश्चन अगर आया भी कभी तो मुझे लगता है कि 4th चैप्टर में आएगा, बट स्टिल तुम्हारा होमवर्क मैं बता देता हूँ। आज का हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड तुम्हारा होमवर्क है, थर्ड मैंने किया, फोर्थ किया, 5th और 6th एंड देन 9th, ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं। ओके, इतना ही टाइम लगेगा जितना हमने अभी लगाई है, हाफ आवर से ज़्यादा नहीं लगना है। हाफ आवर में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि तुमसे कई ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें बताए हैं, साथ में समझाया भी है पॉलीनोमियल क्या होता है, तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ ट्राई, ओके बेटा, तभी हो पाएगा। और बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है, तो करो फिर। चलो बाय, टेक केयर।